लगता है गौतम बुद्ध को हर सवाल का जवाब पता था? अगर हाँ, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए झटका साबित होगा, क्योंकि आज हम उन 5 सवालों की बात करेंगे जिनका जवाब स्वयं भगवान बुद्ध ने भी नहीं दिया। हाँ, बुद्ध, जिन्होंने संसार के हर दुख का कारण बताया, जिन्होंने कर्म, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया, वो भी कुछ सवालों पर मौन हो गए थे। और ये मौन सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि ज्ञान का सबसे गहरा रूप था। तो चलिए, आज बोध ज्ञान के इस सफर में हम जानेंगे वो कौन से सवाल थे जिन्होंने बुद्ध जैसे ज्ञानी को भी उत्तरहीन बना दिया। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम्हें लगता है कि हर सवाल का जवाब होना जरूरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना, सत्य हमेशा मौन में छिपा होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या आत्मा होती है या नहीं? एक बार एक ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आत्मा का अस्तित्व है? बुद्ध मुस्कुराए, पर कुछ बोले नहीं। शिष्य ने फिर पूछा, क्या आत्मा नहीं होती? बुद्ध फिर भी मौन रहे। लोग हैरान थे। जिन्होंने कर्म और पुनर्जन्म तक को समझाया, वो आत्मा जैसे प्रश्न पर चुप क्यों हैं? बाद में आनंद ने पूछा, भगवान, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, क्योंकि ये प्रश्न ज्ञान के नहीं, भ्रम के हैं। उन्होंने समझाया, जब तक मैं का भ्रम है, तब तक आत्मा का सवाल उठता है, और जब मैं ही मिट जाता है, तब कौन पूछेगा आत्मा है या नहीं? यही बुद्ध का मौन था। मौन जो शब्दों से गहरा था, मौन जो उत्तर से बड़ा था। तो सोचो, क्या वाकई आत्मा होती है, या वो बस हमारी चेतना का प्रतिबिंब है? नीचे कमेंट में बताओ, तुम्हारे अनुसार मैं क्या है, शरीर, मन या कुछ और? अगला सवाल और भी गहरा है, जिसने खुद बुद्ध को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इस ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से हुई? इसका उत्तर तुम्हारी सोच की सीमाएं तोड़ देगा। तो वीडियो का अगला हिस्सा जरूर देखना। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बोध ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ ज्ञान नहीं, बोध दिया जाता है। किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ये संसार कब शुरू हुआ? इस ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से हुई? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई जान भी ले कि शुरुआत कहां थी, तो भी क्या उसके दुख का अंत हो जाएगा? लोग चौंक गए। उन्होंने कहा, लेकिन भगवान, ये तो जिज्ञासा है। बुद्ध बोले, जिसका मन अभी भी जिज्ञासाओं में उलझा है, वह अभी मुक्त नहीं हुआ है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो एक व्यक्ति को जहर का तीर लग गया है। वो डॉक्टर से कहे, पहले बताओ किसने मारा, किस दिशा से आया, किस लकड़ी का तीर था? तो क्या वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक ये सब पता चले नहीं? वो मर जाएगा। बुद्ध बोले, वैसे ही जब मनुष्य कहां से आया, कहां जाएगा जैसे सवालों में फंसा रहता है, तो वो जीवन के सार को खो देता है। उन्होंने कहा, यह जानने से ज्यादा जरूरी है तुम अभी इस पल में कौन हो, क्योंकि जब वर्तमान में चेतना जागती है, तो अतीत और भविष्य दोनों मिट जाते हैं, और वहीं से शुरू होता है असली ब्रह्मांड, तुम्हारे भीतर का ब्रह्मांड। बुद्ध का यही संदेश था, सत्य बाहर नहीं, भीतर खोजो। अब बताओ, तुम्हारे अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से हुई? क्या ईश्वर ने इसे बनाया, या ये खुद से उपजा? नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि तुम्हारा एक विचार किसी और की सोच बदल सकता है। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो सबसे रहस्यमय है और आज तक इंसान उसे समझ नहीं पाया। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा फिर जन्म लेती है, या सब खत्म हो जाता है? इसका जवाब बुद्ध के शब्दों में इतना गहरा है कि सुनकर रूह कांप उठे, क्योंकि अगला सवाल जीवन और मृत्यु के रहस्य को खोलेगा। एक बार एक स्त्री बुद्ध के पास रोती हुई आई। उसकी गोद में उसका मरा हुआ बच्चा था। वो बोली, भगवान, मेरे बेटे को जीवित कर दो। बुद्ध ने देखा, उसके आंसुओं में असहनीय पीड़ा थी। उन्होंने कहा, जाओ एक ऐसा घर ढूंढो जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, और वहां से सरसों के दाने ले आ। वो औरत पूरे नगर में घूमी, हर घर से बोली, क्या यहां किसी की मृत्यु नहीं हुई? हर कोई बोला, मृत्यु? हाँ,
हमारे भी कोई ना कोई चला गया। वो औरत थक गई और अंत में समझ गई कि मृत्यु से कोई नहीं बचा। वो बुद्ध के पास लौटी, आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो शांत थी। बोली, भगवान, अब मैं समझ गई हूं, जिसे मैंने खोया वो सिर्फ मेरा नहीं था। हर कोई कुछ ना कुछ खोता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही समझना ही मुक्ति की शुरुआत है। फिर किसी ने पूछा, भगवान, मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने कहा, जिसने जीवन को नहीं जाना वो मृत्यु को कैसे जान सकता है? उन्होंने समझाया, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे दीपक की लौ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, वैसे ही चेतना भी एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो जाता है वो नए जन्म में नहीं लौटता। उसे कहते हैं निर्वाण। और बुद्ध ने कहा, निर्वाण मृत्यु नहीं है, वो तो अमृत का अनुभव है, जहां कुछ खोता नहीं, जहां कोई मैं नहीं रहता। अब सोचो, क्या तुम मृत्यु से डरते हो या उसे समझ चुके हो? नीचे कमेंट में लिखो, मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जिसने हजारों साधकों को उलझा दिया। क्यों हम जी रहे हैं? किस लिए ये संघर्ष, ये चाहते हैं, ये सपने? बुद्ध ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया वो हर उस इंसान के लिए है जो भीतर शांति ढूंढ रहा है। तो वीडियो का अगला हिस्सा जरूर देखना, और अगर अब तक नहीं किया तो बोध ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला भाग तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझाएगा। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं हर पल दुखी हूं, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मेरा दुख खत्म हो जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दुख खत्म नहीं होता, दुख को देखने वाला खत्म होता है। लोगों ने सोचा, यह कैसी बात है? बुद्ध बोले, दुख तुम्हारे अनुभव में है पर तुम्हारी पहचान नहीं है। उन्होंने कहा, जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से जुड़ जाता है तो वही जुड़ाव दुख का कारण बनता है। जहां आसक्ति है वहां पीड़ा है। फिर उन्होंने बताया, 4 आर्य सत्य को समझो। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है। उन्होंने कहा, यह मार्ग ही अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध बोले, जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तो धीरे धीरे मन शांत होता जाता है, इच्छाएं घटती हैं, अहंकार मिटता है, और वहीं से शुरू होती है मुक्ति। किसी ने पूछा, भगवान, क्या मुक्ति का मतलब मृत्यु है? बुद्ध ने कहा, नहीं, मुक्ति मृत्यु के पार की जागृति है। मृत्यु तो शरीर की होती है, मुक्ति मन की। उन्होंने कहा, जब मन में कोई चाह न बचे, न कोई लालच, न कोई भय, तब व्यक्ति दुख से परे हो जाता है। यही निर्वाण है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख है, न सुख, वहां सिर्फ शांति है। अब सोचो, क्या तुम्हारा दुख वास्तव में बाहरी कारणों से है या तुम्हारे अपने मन की उलझन से? अगर तुम समझ गए कि दुख कहां से जन्म लेता है तो तुमने उसका अंत शुरू कर दिया है। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपने भीतर शांति खोज रहा हूं, क्योंकि यही पहला कदम है दुख से मुक्त होने का। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएगा। उन्होंने कहा, दुख को देखो पर उससे पहचान मत जोड़ो। जीवन नदी की तरह बहता है, हर लहर उठती है और मिट जाती है, पर नदी चलती रहती है। तुम भी उस नदी के समान बनो, चलते रहो, समझते रहो, जागते रहो। यही बुद्ध का संदेश था, यही बोध का सार है। अगर ये विचार तुम्हें थोड़ा भी भीतर तक छू गया तो बोध ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बात नहीं करते, यहां हम सच्चाई बताते हैं। और नीचे कमेंट में लिखो, नमो बुद्धाय।